नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 23 मार्च बुधवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं इंदौर शहर की खास खबरें। पत्नी के चरित्र को लेकर शंका के चलते ठेकेदार ने रंगपंचमी को पत्नी का चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ने भी जान दे दी। घटना के समय बच्चे बाहर रंगपंचमी खेल रहे थे। द्वारकापुरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिलैक्स गार्डन के पीछे द्वारकापुरी में रहने वाले ठेकेदार रंजीत पिछोरवाल ने रंगपंचमी को पत्नी संतोषबाई का चार्जर की केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद ने भी जान दे दी। बच्चे जब रंगपंचमी खेलकर घर लौटे तो दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों को जानकारी दी। पुलिस और परिजन दरवाजा तोड़कर घर में घुसे तो रंजीत और उसकी पत्नी बिस्तर पर मृत पड़ी थी। पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें नोट लिखा था। वह पत्नी के चरित्र को लेकर लंबे समय से परेशान था। आज जो है 2 लोगों की मौत हुई है थाना क्षेत्र में, जिसमें कि एक रंजीत पिता गोविंद है, इनकी 35 साल है, और इनकी पत्नी संतोषी पति रंजीत हैं, ये 35 वर्ष हैं। दोनों जो है मृत हालत में कमरे में मिले थे। जो उनके परिजन जो है उनको अस्पताल लेकर के गए थे, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अभी जो है जांच कर रहे हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बुधवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने 100 से ज्यादा टॉपर्स को 188 गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि महंगी मेडिकल शिक्षा के सवाल को वह टाल गए। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ऐतिहासिक बन गया। मेडल हासिल करने वालों में ऑटो रिक्शा चालक की बेटी हर्षिता देवड़ा भी शामिल रही। उसने एमए म्यूजिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जबकि शिखा बाठिया ने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में 2 गोल्ड 1 सिल्वर हासिल किया। शिखा ने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखते हुए बेटे की परवरिश की और 3 मेडल हासिल किए। एलएलबी में 3 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले तुषार यादव किसान के बेटे हैं। सैयद रजिया सुल्ताना सभी स्नातकों को उनकी अनुपस्थिति में उपाधि प्रदान करने की हेतु द्वारा अभी स्वीकृति प्रदान करता हूं। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने जो नियत तय किया है कि हमारे अपने हर महाविद्यालय के साथ जो खास करके विश्वविद्यालय कैंपस है वहाँ दीक्षांत समारोह होना चाहिए। और इसी नाते से माननीय महामहिम प्रत्येक विश्वविद्यालय के प्रत्येक दीक्षांत समारोह में वो भाग ले रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि वो समय चला गया जब 2, 4, 5 साल तक 10 साल तक दीक्षांत समारोह कभी कभार एकाध हो जाता था। मुझे प्रसन्नता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारे उन विश्वविद्यालयों में से है जिसका पूरे देश में एक विशेष सम्मान है। कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय देश की जो एक अग्रगण्य सूची है उसमें इसका स्थान दिलाएं। शहर में 12 से 14 साल तक के बच्चों को टीका लगाने के लिए बुधवार से अभियान शुरू हुआ। पहले टीके के साथ ही कोरोना के खिलाफ बच्चों को सुरक्षा कवच मिल गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, गुरुवार को विभिन्न समाजों को भी इससे जोड़ा जाएगा ताकि लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा, स्कूल के शिक्षकों को टीकाकरण की जिम्मेदारी दी गई है। जिले से 12 से 14 साल के बच्चों को कोवावैक्स वैक्सीन लगाई गई। 28 दिनों बाद उन्हें दूसरा डोज लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए शहर में 109 स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्र में 85 स्कूलों को सेंटर बनाया गया। इस तरह कुल 194 केंद्र रहे। इससे पहले इन्हीं केंद्रों पर 15 से 17 साल वाले बच्चों को भी टीके लगे थे। हालांकि टीकाकरण के दौरान कुछ बच्चे उत्साहित नजर आए तो कुछ को डर भी लग रहा था। इस पर शिक्षकों ने उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उनके साथ अभिभावक इस बात से संतुष्ट नजर आए कि उनके बच्चे भी टीका लगने के बाद कोरोना से सुरक्षित हो गए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा, बाहर से भी बच्चे टीका लगवाने पहुंचे थे, उन्हें भी डोज लगाया गया, किसी को मना नहीं किया गया। कुछ बाहर के बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं जिनका टीकाकरण किया जा रहा है, मना किसी को नहीं किया जा रहा है और टीकाकरण हो रहा है। तो ऐसा कोई चुनौती नहीं है इसमें, केवल ये है कि सभी बच्चे करने, जो कि बच्चे छोटे हैं थोड़ा, तो कई डरते भी हैं बच्चे लगवाने में, तो थोड़ा वो उनको हौसला उनके टीचर्स उनके प्रिंसिपल सब दे रहे हैं और लगवा रहे हैं। कांग्रेस ने बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के विरोध में प्रदर्शन किया। 2 व्हीलर पर गैस की टंकी को रखकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। 5 राज्यों में चुनाव होने के बाद से ही पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। पेट्रोल डीजल में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की गई। इंदौर में अब पेट्रोल 109 रुपए 1 पैसे, डीजल 92 रुपए 57 पैसे लीटर मिलेगा। वहीं गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं। इससे अब शहर में सिलेंडर 977 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के भाव कम करो, कम करो, कम करो। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से, जैसे ही 5 राज्यों को चुनाव निपटे
वैसे ही पेट्रोल, डीजल और गैस की मूल्य वृद्धि बढ़ा दी गई है। आम जनता का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जीना दुश्वार कर दिया है। आज उसी को लेकर हमने जो है 2 व्हीलर गाड़ी और गैस की टंकी रखकर जो है हमने विरोध किया है और जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए हैं। रंग पंचमी पर शराब तस्करों के हौसले बुलंद थे। तभी तो एक ड्राइवर अपने पैसेंजर ऑटो रिक्शा में 540 क्वार्टर भरकर लाया था, परंतु मुखबिरी ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चंदन नगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि इलाके में एक पैसेंजर ऑटो रिक्शा में 75,000 रुपए की शराब तस्करी के जरिए लाई जा रही है। पुलिस ने जाल बिछाया और ग्रीन पार्क एरिया से ऑटो चालक आशीष पिता गोविंद निवासी सुंदर नगर बाणगंगा को गिरफ्तार कर लिया। आशीष ने बताया कि यह शराब कुंड चौराहा पर रहने वाले राज बिहारी नामक व्यक्ति की है। उसने शराब बांगड़दा से ऑटो में भरवाई थी। अब पुलिस राज बिहारी की तलाश में जुट गई है। आशीष यादव पिता गोविंद निवासी सुंदर नगर बाणगंगा का है। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसमें बांगड़दा से कोई राज बिहारी करके है, उसने शराब भरवाई है। अभी प्रथम दृष्टया आशीष यादव को और राज बिहारी को आरोपी बनाया गया है। शराब राज बिहारी को कहाँ प्राप्त हुई, उसके जो आबकारी विभाग से भी उसके देखेंगे, बैच नंबर वगैरह से मिलाएंगे कि कहाँ से किसको अलॉट हुई थी, और उस पूछताछ करके अगर इसमें और आरोपी होंगे तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हफ्ता नहीं देने से नाराज 4 युवकों ने एक युवक के साथ बैरिकेड हटाने की बात को लेकर विवाद किया और रंग पंचमी के दिन उसकी जमकर धुनाई कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र के भोई मोहल्ला निवासी भीम गौड़ का आरोप है कि जब वह अपने रिश्तेदार को छोड़ने जा रहा था, तभी 4 युवक राहुल, आनंद, सुनील, देवानंद आए और बैरिकेड हटाने को लेकर विवाद करते हुए मारपीट करने लगे। इस दौरान उसके गले की चेन निकाल ली और रुपए भी निकाल लिए। फरियादी होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों का साथ देते हुए मेरे खिलाफ क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। रुपए छीनने और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने कहा दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया गया है। सोने की चेन छीने जाने के मामले की जांच की जा रही है। तो इन लोगों ने बैरिकेड लगा दिया और निकलने नहीं देने की धमकी दे रहे थे, तो इनको कुछ बोला तो इन लोगों ने मुझसे मारपीट करी, मेरी चेन जीना जप्टी करी, मेरे जो पैसे ऐसे थे वो भी सब निकाल लिए, मुझे मारा भी गया। और एक आनंद गौड़ और राहुल गौड़, देवानंद गौड़, सुनील गौड़, ये मुझसे 10,000 रुपये हफ्ता भी मांगने की मांग करते हैं। इनकी दादागिरी, ये पहलवान बन रहे हैं मोहल्ले के ज़्यादा। इसमें कल ये गेर का कार्यक्रम था, उसके बाद में एक भीम और राहुल है, तो ये दोनों ही पक्षों के बीच में थोड़ी गुत्थम गुत्था हुई थी और उसके बाद में दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट लिखी गई है और दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। एक गाड़ी की लेकर के जो भीम है वो कोई अपनी साथ मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी लेकर के निकले थे, उस गाड़ी से कुछ थोड़ा सा डैश लग गया था, तो उसी के ऊपर दोनों में गाली गलौज होकर विवाद। और अब खबरें दे दनादन। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली प्रियंका पति राहुल चौहान की लाश घर में मिली। पति राहुल ने बताया वह गाड़ी चलाता है। शाम को फोन कर पत्नी के मृत होने की जानकारी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाँ, एक प्रियंका पति राहुल चौहान, उम्र 22 साल है उनकी, और आज जो है अपने घर में गुरुशंकर नगर में उनने फांसी लगा लिया था और लोग जो है उनको बाद में दरवाज़ा तोड़ करके उतारे हैं और मर गई थी, और उनका जो है उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है उसके मायके में, और उसकी जाँच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई। इंदौर के एमजी रोड को देखने के लिए प्रदेश भर के लोग आएंगे। ये उदाहरण बनेगा क्योंकि इसका इस तरह से विकास किया जा रहा है कि किसी को परेशानी न आए। ये दावा नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने किया है। वे बुधवार को बड़ा गणेश मंदिर से कृष्णपुरा छतरी तक होने वाले एमजी रोड के विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंची थी। अपना जो एमजी रोड का काम चल रहा है, ये इतनी अच्छी रोड है, इंदौर में आगे चलकर इसका प्रतिमान स्थापित होगा और लोग इस रोड को याद करेंगे और एक दूसरे का उदाहरण भी देंगे। हम लोगों ने जब देखा कि बड़े गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक लोगों ने अपने सारे जितने बाधक हिस्से थे खुद हटाए, निगम को हार्डली इसमें कोई काम करना पड़ा है और इसीलिए हम लोगों ने रोड का काम बहुत तेजी से बनाने का लक्ष्य भी रखा है कि तय समय सीमा में हम लोग ये निर्माण पूरा करना। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की न्यूयॉर्क सिटी के पास बाईपास रोड पर डकैती की योजना बनाते हुए 4 बदमाश सचिन, विक्की, पवन, बादल को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस दबिश के दौरान मुकेश नामक बदमाश फरार हो गया। पुलिस ने उसका मोबाइल बरामद कर लिया है। तो इस प्रकार सूचना मिली थी तो हम लोग उस समय फिर हम लोगों ने चारों तरफ से पुलिस पार्टी ने उन सभी को घेरा और उन सभी को पकड़ा, जिसमें सचिन उर्फ बच्चा और विक्की उर्फ मॉडल, पवन पिता लालू मनावर, बादल पिता रामा चौहान नाम के 4 लड़के हम लोगों को मिले, जिनके पास जो मुखबिर द्वारा बताया गया था सारे हथियार मिले। और एक लड़का जो था मुकेश उर्फ मैना, वो मौके से फरार हो गया, लेकिन उसका मोबाइल वहीं पे गिर गया था, जिसे हम लोगों ने जब्त कर लिया है।
राजेंद्र नगर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने धार से डस्टर कार में अवैध रूप से शराब भरकर ला रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है आरोपी सौरभ इंदौर का रहने वाला है और वह डस्टर कार में 11 पेटी शराब लेकर आ रहा था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि दूसरा आरोपी दिनेश धार का रहने वाला है। सामूहिक रूप से सस्पेक्टेड गाड़ी को, जो व्हाइट कलर की डस्टर थी, उसको रोका, तलाशी ली तो उसमें 2 आरोपी मिले और जिनके डिक्की चेक की तो उसमें 11 पेटी रॉयल स्टैग अंग्रेजी शराब थी और उनको मौके पर ही जब्त कर अग्रिम कार्रवाई की। आरोपी एक सौरभ नाम का लड़का और एक दिनेश। हीरानगर थाना क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल चलाने वाले 26 साल के युवराज पिता विक्रम सिंह कुशवाहा की रंग पंचमी पर संदिग्ध मौत हो गई। युवराज के मामा मनोज सोमवंशी ने बताया युवराज की 8 माह पहले ही शादी हुई थी। वह बजरंग नगर में रहता था। अभी जांच में आना तो पोस्टमार्टम होने के बाद नहीं पता चलेगा। ये जहाँ तक लाया मर्ग कायम हुआ, ये फांसी लगाने का। मृतक का नाम है विक्रम, युवराज पिता विक्रम सिंह कुशवाहा, उम्र 26 साल, निवासी 14 दुबई की कॉलोनी बजरंग नगर इंदौर। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।